पर कानून बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि सिटीजनशिप केवल उन्हीं शरणार्थियों को दी जा सकती है जो दिसंबर 2014 तक भारत आकर बस चुके हैं। यानी कि 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत आकर बसे शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। गृह मंत्री के इस बयान पर केजरीवाल एक बार फिर सामने आए और उन्होंने इस बार फिर वही सवाल उठाया, क्या 2014 के बाद घुसपैठे भारत नहीं आ रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आना बंद हो गया? 2014 के बाद भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो अभी तक 2000 जो इलीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे। अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। दूसरे देशों से क्यों नहीं सीखते? कनाडा का हाल देख लीजिए, क्या हो गया। विकसित देश होता था, उसने अपने दरवाजे खोले, पूरी दुनिया भर से लोग आ गए और अब वो माइग्रेशन बंद कर रहे हैं। इसका लंदन, इसका यूके का हाल देख लीजिए, क्या हो गया। पूरे दुनिया के अंदर आज सारे देश बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स को रोकते हैं और आप दरवाजे खोल रहे हो सबके लिए कि सारे दुनिया के गरीब यहां, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गरीब सारे आके यहां बस जाएं। हमारे गरीबों की चिंता फिर कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल यही बात रोहिंग्याओं के लिए क्यों नहीं कहते हैं? अरविंद केजरीवाल सीएए के जरिए दरअसल खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो कनाडा के इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं, जहां से सबसे ज्यादा अगर कोई भारतीय गया है तो वो सिख है। साथ ही सीएए में जिन गैर मुस्लिमों की चर्चा की गई है उसमें भी सिख हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू तो पहले उनके टारगेट पर थे ही, अब सिखों को भी वो एक तरीके से टारगेट पर ला रहे हैं। और केवल अरविंद केजरीवाल ही नहीं, ममता बनर्जी भी सीएए को लेकर बंगाल में बीजेपी पर अटैकिंग मोड में है। ममता बनर्जी बार बार ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि इससे शरणार्थियों के अधिकार छिन जाएंगे, उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति छीन ली जाएगी। इस पर देश के गृह मंत्री का कहना है कि ममता दीदी को शरणार्थियों और घुसपैठियों में शायद अंतर मालूम नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं। देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए ये कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए। करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं।